ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 20 जनवरी 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आधा कल्प से जो 5 विकारों की बीमारियां लगी हुई थी, आधा कल्प से जो 5 विकारों की बीमारियां लगी हुई थी, वे अब छूटी की छूटी। वह अब छूटी की छूटी। इसलिए अपार खुशी में रहना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आधा कल्प से जो 5 विकारों की बीमारियां लगी हुई थी, वह अब छूटी की छूटी। इसलिए अपार खुशी में रहना है। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को अब कौन सी एक हॉबी रखना है, माना शौक रखना है। एक कौन सा शौक रखना है? किन बातों से तुम्हारा ताल्लुक नहीं। तुम बच्चों को अब कौन सी एक हॉबी, माना शौक रखना है। किन बातों से तुम्हारा ताल्लुक नहीं। कौन सा शौक तुम्हें रखना है और किन बातों से तुम्हारा ताल्लुक नहीं। उत्तर, एक बाप से पूरा वर्षा लेने की हॉबी रखनी है। एक बाप से पूरा वर्षा लेने की हॉबी रखनी है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार की हॉबियां होती हैं। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार की हॉबियां होती हैं। तुम्हें वह सब छोड़ देनी है। तुम्हें वह सब छोड़ देनी है। तुम ईश्वर के बच्चे बने हो। बाप के साथ वापस जाना है। तुम ईश्वर के बच्चे बने हो। बाप के साथ वापस जाना है। इसलिए इस शरीर से ताल्लुक रखने वाली सब बातों को भूल जाना है। इसलिए इस शरीर से ताल्लुक रखने वाली सब बातों को भूल जाना है। पेट को 2 रोटी खिलानी है। पेट को 2 रोटी खिलानी है और बुद्धि नई दुनिया से लगानी है। तुम बच्चों को अब कौन सी एक हॉबी, माना शौक रखना है। किन बातों से तुम्हारा ताल्लुक नहीं। उत्तर, एक बाप से पूरा वर्षा लेने की हॉबी रखनी है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार की हॉबियां होती है। तुम्हें वह सब छोड़ देनी है। तुम ईश्वर के बच्चे बने हो। बाप के साथ वापिस जाना है। इसीलिए शरीर से ताल्लुक रखने वाली सब बातों को भूल जाना है। पेट को 2 रोटी खिलानी है और बुद्धि नई दुनिया से लगानी है। आज का गीत है, जिसका साथी है भगवान। ओम शांति। जो भी अनन्य महावीर अडोल बच्चे हैं, वे समझते हैं कि अनेक प्रकार के मनसा तूफान भी आएंगे और कैलेमिटीज भी, बीमारियां आदि भी आएंगी, क्योंकि अब पिछाड़ी का पंप है। माया खूब झोंके लगाएगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, उन्हों को तो मालूम पड़ता है कि शरीर के हिसाब किताब भी चुकतू होंगे। जब कोई बीमारी छूटने पर होती है तो खुशी होती है। अब हम इस बीमारी से छूटने वाले हैं। तुम जानते हो, बाकी थोड़े रोज हैं। ये 5 विकारों की बीमारी आधा कल्प की लगी हुई है।
जिससे मनुष्य अजामिल जैसे पाप आत्मा बन जाते हैं, ऐसी दुनिया अब बाकी थोड़े रोज है। ये बीमारियां छूटी की छूटी। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती, वह तो जैसे कि आसुरी बुद्धि है, वह तो हाय हाय करते रहेंगे, तुम तो ये घटनाएं देखते रहेंगे, तुम्हारा इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो होना ही है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। बाकी थोड़ा समय है, पेट को 2 रोटी खिलानी है, अभी अपने को हॉबी है बाबा से वर्षा लेने की। अनेक प्रकार की हॉबी मनुष्यों की होती है, माना आदतें। यहां कोई हॉबी नहीं, शरीर के साथ ताल्लुक रखने वाली बातों को भूल जाना है। हम ईश्वर के बन गए, अब वापिस बाबा के पास अथवा साजन के पास जाना है। ये साजन भी बड़ा विचित्र है, विचित्र होने के कारण उनको पूरा याद नहीं कर सकते। ये नई रस्म है ना, आत्मा को परमात्मा को याद करना है। ऐसे तो कभी याद किया ही नहीं है आधा कल्प से। अब सत्य में सिर्फ इतना समझते हम आत्मा है बस, और कोई ज्ञान नहीं। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। अब यहां तो आत्मा को परमात्मा बना दिया है, परमात्मा सर्वव्यापी कह देते हैं। अब ये पुरानी दुनिया जैसे कि तुम्हारे लिए है ही नहीं, तो बुद्धि नई दुनिया से लगी हुई है। जैसे कोई नया घर बनता है तो बुद्धि पुराने घर से निकल नए घर में लग जाती है। तो अभी इतने धर्म तो वाले, अब इतने धर्म है, अभी इतने धर्म वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, परंतु एक का भी बुद्धि योग परम पिता परमात्मा से नहीं है, एक का भी। अभी तुमको सिखलाने वाला बाप मिला है, वही ज्ञानेश्वर और योगेश्वर। ईश्वर जो अपने साथ योग लगाना सिखलाते हैं, ज्ञानेश्वर माना ईश्वर में ही ज्ञान है, वही ज्ञान और योग सिखला सकते हैं। जिनको पक्का निश्चय है वे तो समझते हैं इस दुनिया में हम थोड़े समय के लिए, हमको तो अब वापस जाना है। जैसे नाटक में एक्टर्स को मालूम पड़ जाता है कि बाकी थोड़ा समय फिर हम घर जाएंगे, घड़ी को देखते रहते हैं। तुम्हारी है बेहद की घड़ी, तुम जानते हो ये अंतिम जन्म है, तो तुमको तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमको ये पुराना शरीर छोड़ विश्व का प्रिंस और प्रिंसेस बनना है, खुशी होनी चाहिए। अंतिम जन्म है ना, तो तुमको तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमारे मम्मा बाबा भी जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बच्चों को भी अच्छी दौड़ी लगाकर विजय माला में नजदीक में नंबर में आना चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो बाबा बतला सकते हैं। तुम्हारी चलन ऐसी है जिससे दिखाई पड़ता है कि तुम बरोबर विजय माला में नजदीक आ जाएंगे। खुद को भी तो मालूम पड़ जाता है, पड़ जाता है, खुद को भी मालूम पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। कोई तो समझते हम कभी भी पास नहीं होंगे। भले बाबा का बच्चा हूं, सब कुछ सरेंडर किया है, बाबा की गोद में बैठा हूं, परंतु धारणा नहीं है तो मुझ पद मिल ना सके। जो ग्रस्त व्यवहार में रहकर सर्विस कर रहे हैं वे यहां रहने वालों से अच्छा पद पा सकते हैं। अब यहां रहने वाले अगर डायरेक्शन पालन नहीं करते तो क्या पद पाएंगे, और बाहर रहने वाले अगर डायरेक्शन पालन करते हैं तो यहां रहने वालों से भी अच्छा पद पा सकते हैं। और देखने में आता है वे बहुत तीखे जा रहे हैं। सिर्फ साथ में रहने से थोड़ा फायदा होता है। बादल सागर के पास आए, भरे और फिर ये गए बरसने, और वो फायदे में भी फायदा उठाने वाला होना चाहिए ना, जो पास में रहे।
पास में रहने वाले की बुद्धि बाहर रहे तो फिर क्या फायदा उठा ले, और बाहर रहने वाले की बुद्धि बाबा के पास रहे तो वो फायदा ही फायदा उठाए। समझा? अब मुरली तो सब तरफ जाती रहती है, मुरली सुनकर फिर सुनाते भी हैं, बहुत सर्विस करते हैं, वे अच्छा ऊंच पद पा लेते हैं। मेहनत है, या मेहनत नहीं होती है तो गिर पड़ते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। अपनी नब्ज आप ही भी देखी जा सकती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको बाबा बताएंगे तो ही पता पड़ेगा, पता तो चल जाता है ना कि मेरी अवस्था कैसी है, बात बात में फां होने वाली या बात बात में स्थिति बनने वाली, तो पता तो पड़ जाता है। तो अपनी नब्ज आपे भी देखी जा सकती है, समझ सकते हैं इस पुरुषार्थ से मैं क्या पद पाऊंगा। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद नहीं पाया तो कल्प कल्पांतर ऐसे पद होगा, स्पष्ट सी बात है। अब यह है बेहद का ड्रामा। अपने को अब बेहद की बुद्धि मिली है, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना बड़ा मजा है। परंतु माया के तूफान ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ उल्टा करा देते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को माया जीत लेती है, आगे चल वृद्धि भी जास्ती होगी, तुम्हारा नाम बाला होगा। अब दिल्ली में रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस में समझाने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, बहुत अच्छी लिखा पढ़ी चलनी चाहिए। अब हेड्स जो होते हैं उनों की पहले छोटी कमेटी होती है, फिर बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, पोप आदि का पहले से सब प्रबंध किया जाता है। अब यह भी कॉन्फ्रेंस में बहुत ख्यालात करते हैं, तो ऐसी कॉन्फ्रेंस में बड़े बुद्धिमान बच्चे चाहिए, जो बड़े बड़े समझदार हैं, उनको जाकर समझाना चाहिए। पहले तो ये बात निकालो कि हेड कौन है। अब बाबा भी आया हुआ है, इनके पहले तो किसको भी देवी देवता धर्म का पता भी नहीं था। अभी खुशी होती है कि देवी देवता धर्म का भी हेड है, जो ज्ञान में परिपक्व हुए हैं वो समझते हैं। अभी हम इन्हों से पूछ सकते हैं कि बताओ सब धर्मों में उच्च धर्म कौन सा है। अब उनको ही हेड बनाना चाहिए। तुम भी के हो सबसे हेड, तुम जगत माताएं हो, मर्तबा भी माताओं का है। अब दिखाते भी हैं कुमारियों ने बाण मारे भीष्म पितामह आदि को। अब इन कुमारियों के आगे सबको आना है, तो ये समझाना पड़ता है कि ऊंच से ऊंच कौन है, फिर समझ जाएंगे कि सर्वव्यापी का ज्ञान झूठा है। समझा? अभी तुम हो युद्ध के मैदान पर, कहाँ हो? युद्ध के मैदान पर बाप का परिचय देना तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उन्हों को नशा चढ़ा हुआ है। ये पाठ तो अनेक बार हमने बजाया है, अब ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। अब ये पुराना चोला छोड़ना है, फिर नए सिर आकर पाठ बजाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि विशाल बनी है, अब ये पुराना चोला छोड़ना है, फिर 84 जन्म नए नए चोले होते हैं। तो यह बुद्धि में सदैव रहना चाहिए। हर एक पाठधारी को अपने अपने पाठ का तो पता होना चाहिए ना। तो 84 जन्म ले पाठ बजाया, अब खेल पूरा होता है, ये चोला भी पूरा होता है, सृष्टि भी तमो प्रधान है। अब हमारी राजधानी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश शुरू होगा। हम जाकर विश्व के मालिक बनेंगे दूसरे जन्म में। अब यहां जो पढ़ते हैं तो उससे इस जन्म में ही मिलता है, माना कोई भी इस जन्म में जो पढ़ाई करते हैं उसका तो इसी जन्म में मिलता है ना, वो पोजीशन प्राप्त करते हैं। तुमको वह फिर याद आया, हम जाकर दैवी जन्म लेंगे, फिर क्षत्रिय जन्म लेंगे। ये बुद्धि में टपकना चाहिए, तब खुशी का
पारा चढ़ा देगा। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे ना, उनकी बुद्धि में ऐसी ऐसी बातें चलती रहेंगी। बाबा ने समझाया है कर्म तो करना ही है, फिर अपने याद के चार्ट को बढ़ाना है। रात का टाइम अच्छा है, इसमें कोई थकावट नहीं होती है। अब याद में बैठेंगे तो कोई थकावट है क्या? हाँ ना, सारा समय उस अवस्था में नहीं रह सकते, फिर तूफान आते हैं तो थका भी देते हैं। माना बैठे हो बाबा की याद में, बताओ कोई थकावट का काम कर रहे हैं क्या? अब तूफान इतने चल रहे हैं कि बैठे बैठे भी थक जाते हैं। मनसा में इतने तूफान चलेंगे वो तुम्हें थका देंगे, बाकी कोई याद में बैठे तो थकावट थोड़ा ही होती है। ना चाहते भी तूफान आ जाते हैं, वे थकावट करेंगे। जब मनसा में बहुत संकल्प ऐसे उथल पुथल ऐसे चलेगी ना, वही थकाएगी। ऐसे याद की यात्रा में थोड़ी थकावट होती है, ये संकल्पों की थकावट है, और वह तुम्हें थका देगी। तो बाकी बाप को याद करते रहेंगे, टॉपिक आदि निकालते रहेंगे, तो उसमें माथा और भी भरपूर हो जाएगा। अगर टॉपिक्स निकालेंगे तो और ज्ञान से भरपूर हो जाएगा माथा। अब ये बाबा का अनुभव है। तूफान तो बहुत आएंगे, जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जास्ती पछाड़ेगी। ये एक लॉ है। बाप कहते हैं माया बड़ी बलवान है, क्योंकि उनका राज्य अभी जाना है ना, तो खूब तूफान मचाएगी। उनसे डरना नहीं है। किससे? माया से डरना नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही डरी हुई है, उसका राज्य जा रहा है ना। तो तुम बच्चों को थोड़ा ही डरना है, वो डरी हुई है, तो खूब तूफान मचाएगी, इसमें डरना नहीं है। अब शरीर को कुछ होता है, यह भी कर्म हो गए। माना शरीर में कुछ हो गया तो क्या, वो क्या है, अभी तो कर्म हो गए ना। तो इसमें गुटखा नहीं खाना है। ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। माना कुछ हुआ शरीर में ऊपर नीचे, तो ये भी कर्म हो गए, तो इसमें गुटखा नहीं खाना है। पिछाड़ी का शरीर है, बाकी थोड़ा समय है, ऐसे करते खुशी में रहते हैं। अब ड्रामा में इस समय तुम सबसे जास्ती मर्तबे वाले हो, क्योंकि परम पिता परमात्मा की गोद ली है। तुम्हारे में भी जो अच्छे पुरुषार्थी है ना, उन्हों जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं। माना इस समय जो अच्छा पुरुषार्थ करता है, तो उसको खुद भी अनुभव होता है मैं सौभाग्यशाली हूं, तो वो अपने भाग्य के गीत भी गाता है, तो उसको देखकर बाप को भी खुशी होती है। तो जो अच्छे पुरुषार्थी है ना, उन्हों जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं। अब ये ईश्वरीय सुख बहुत ऊंचे है। तुम समझा सकते हो, भारत ही स्वर्ग था, अविनाशी खंड है, और कोई धर्म ही नहीं था। और वे तो बाद में आए ना, सूर्यवंशी राजधानी पास्ट हुई तो फिर चंद्रवंशी हुए, तो उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी का तो किसको भी पता ही नहीं है, तो अभी तुम्हें पता पड़ा है। तो वहां थोड़ी कोई भी जानते हैं कि सत्य के बाद त्रेता होता है, तो 2 कला कम होने से तो वह सुख कम हो जाता है। तो ये ज्ञान सत्य में तो अंदर तो गुटखा ही खाते रहे। अरे आगे जन्म में तो हमारा कला कम हो जाएगी, तो ऐसे अंदर गुटखा खाते रहेंगे, तो फिर सुख थोड़ा आएगा। अगर सत्य में याद हो कि आगे जन्म लेंगे तो हमारी कलाएं कम हो जाएंगी, तो कैसा लगेगा? और तो गुटखा खाते रहेंगे ना, तो दुख होगा, दिल खाएगी, क्या हम फिर उतरेंगे? ऐसे दिल खाएगी ना अपनों की, तो राजाई अच्छी नहीं लगेगी कि इसके बाद तो हमारी रजाई जाने वाली है, तो राजाई अच्छी नहीं लगेगी। अब यहाँ भी कोई कोई कहते हैं ना हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, फिर नीचे उतरना पड़ेगा। ऐसे यहाँ भी कई बार ऐसी बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं, अच्छा स्वर्ग में तो जाएंगे, फिर नीचे उतरेंगे। ऐसे यहाँ भी दुखी हो जाते हैं इस बात से। परंतु वहां फिर भी राजाई मिलने की खुशी है। अभी तुमको बाबा त्रिकालदर्शी बना रहे हैं ना, बना रहे हैं ना।
जब बाबा का कहना मानेंगे तो तुम भी त्रिकालदर्शी बने। बाबा तो है ही है। कई बच्चे बोलते हैं बाबा आप तो त्रिकालदर्शी हो, तो बाबा ने आपको भी तो दिखाया है ना। अब आप तो घड़ी घड़ी भूल जाते हो, इसमें बाबा क्या कर। बाबा तो अपने बच्चों को क्या बना रहा है, त्रिकालदर्शी बना रहा है ना। लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक हैं वे भी त्रिकालदर्शी नहीं है। संगम परी बाप आकर तीसरा नेत्र ज्ञान का दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। देवताओं को ये सब अलंकार क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? क्योंकि वे फाइनल में है ना। अब ब्राह्मण तो गिरते और चढ़ते रहते हैं। आज देखो तो इनका चेहरा कितना खिला हुआ, और कल देखो तो चुई मुई के फूल, माना पता नहीं किसने क्या कह दिया, सारी खुशी लूट गई। तो कभी चढ़ते हैं तो कभी गिरते रहते हैं ब्राह्मण। तो लोगों को अलंकार कैसे दे सकते हैं? शोभता ही नहीं है ना। आज तुम्हारे को अलंकार पहना दो कर तुमको, तो शोभता ही नहीं है ना। तो ड्रामा में कितना वंडरफुल राज है। स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण ही है। इस ज्ञान से ही तुम देवता बनते हो। इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी, देखो अनुभव भी होता है। अभी हम कहें स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, माने इन सब पॉइंट्स का कितना बड़ा अर्थ है, जीवन में कितना सहयोग देता है ये सब चीज। पर अनुभव ही नहीं किया तो क्या कहे। फिर भी सुनो बाबा कैसे बच्चों को बनाते हैं। इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी हो। ये तुम्हारा टाइटल है। अब ये सब बातें समझने और समझाने की, तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? तो उनका तो नाम ही है ना गॉड फादर। ऐसे थोड़े कहेंगे कि गॉड फादर सर्वव्यापी है, और वे तो बाप है ना। हम लिखते ही है कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। परम पिता कहते हैं तो जरूर पिता ठहरा ना, है ना। बाप सर्वव्यापी कैसे होगा? तो बाप से तो वर्षा मिलना होता है। तो बाप तो रचयिता है ना नई दुनिया का। इन लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया का वर्षा मिला हुआ है। त्रिमूर्ति का अर्थ कितना अच्छा है, तो समझाने की बड़ी रौनक चाहिए, है ना। खुद में इतनी खुशी हो तो दूसरे को समझाते समझाते भी कितनी खुशी हो जाए। तो समझाने की बड़ी रौनक चाहिए। तो जो अच्छा उस्ताद होगा उनको समझाने की प्रैक्टिस होगी। दिन प्रतिदिन किसको समझाना बहुत सहज होता जाएगा। परम पिता परमात्मा आपका क्या लगता है? कहेंगे बाप लगता है। तो बाप है नई दुनिया का रचता, और सत्युग में देवी देवताओं का राज्य था। तो जरूर उनको प्रॉपर्टी मिली होगी ना परम पिता परमात्मा से, है ना। राजयोग सीख राजा ही पाते हैं। तो हम सब भी के हैं। कोई को भी समझाओ। अच्छा तुम कहते हो प्रजापिता ब्रह्मा, तो तुम्हारा पिता हुआ ना, है ना। वह भी पिता है, माना शिव भी पिता है। तो तुम अभी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। हम दादे से वर्षा ले रहे हैं, तुम नहीं ले रहे हो, है ना। हम तो ले रहे हैं, वो पिता है, वो भी पिता है। हम तो दादे से वर्षा ले रहे हैं, तुम नहीं ले रहे हो। आकर समझो, पुरुषार्थ करो तो तुमको भी मिल जाएगा। क्या वर्षा? अब प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा दो है मुख्य। वर्षा मिलता है ना लक्ष्मी नारायण पद। तो बच्चों को बहुत प्रकार से समझाते हैं। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में तुम बच्चे जाओ तब नाम वाला हो। हमारी बात ही ज्ञान की है, दूसरी सबकी बातें है भक्ति की। तो ज्ञान से हमको अथॉरिटी है कोई से भी पूछने की, परंतु समझने वाले भी कोई झट समझते नहीं है, बखेरे बहुत करते हैं। समझ जाए तो सारी आबरू ही चट हो जाए। तो लिखा हुआ है ना, कुमारियों ने भीष्म पितामह को जीता है। अब यह होना है, ड्रामा में ये पार्ट है जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।
सोचो, देखो आपकी बुद्धि कैसी है, ये भी तो देखो ना, कैसा पुरुषार्थ है आपका। कोई आप बाबा से ही पूछोगे, बाबा मैं क्या पद पाऊंगा, बाबा कहते अपने आप को भी तो देख सकते हो, किस पोजीशन में क्या पद पाओगे। अपने में भी तो पता पड़ता है ना कि मैं पास होऊंगा क्या होऊंगा, क्या अवस्था है। देखो देखो क्या अवस्था है एकाग्रता है, साथ साथ रहते हो, चलते हो, फायदा उठा रहे हो, चेक करो। अब धारणा हो तो कोई भी परिस्थिति आए फेल नहीं हो सकते। भले माया के कितने तूफान है, माया कोई स्थूल कोई वो चीज थोड़ा है जो दिखाई पड़ेगी। सूक्ष्म में ही आपके संकल्पों के तूफान आपको थकावट देते हैं। योग में बैठने से थकावट नहीं होती है, संकल्पों के तूफान थकावट देते हैं। आप कहेंगे या मैं तो 2 घंटे से योग में बैठा, मैं थक गया, मैं विश्राम करूं। योग में ऐसा कौन सा कार्य कर रहे थे जो थक गए हो, फिर भी थके रहोगे। 2 घंटे बैठोगे, 3 घंटा बैठोगे, पर थक गए, अभी आपको रेस्ट चाहिए, नींद चाहिए। आपने कभी सोचा नींद किस लिए चाहिए होती है? शरीर जब थका हो तो नींद की जरूरत है। अब शरीर से कोई ऐसे थकावट का कार्य ही नहीं किया तो नींद की क्या जरूरत है? रात को बैठ के अपना अभ्यास करो, तो कहां से करें? जब चिंतन ही ऐसा हो कि याद में बैठने में भी थकावट हो रही है, कभी देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं कि ज्यादा संकल्प चलाने से थकावट होती है। कोई कहेगा मैंने तो स्थूल कार्य किया, मैं थक गया, तो शरीर थकता है। आत्मा अगर खुशी अनुभव कर रही है तो और जास्ती करेगी। अब खिलाड़ियों को देखा नहीं खेल में, वो तो अपने आप को थकाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस ही कम है, तो बैठते हो तो थक जाते हो, क्योंकि संकल्प भी बहुत चलते हैं। बैठे तो कहीं भी हो, याद की यात्रा तो वहीं हो सकती है, पर आप विशेष बैठोगे, सोचोगे बाबा के सम्मुख बैठे, तो बाबा सम्मुख तो कहीं भी बिठा सकते हो। योग के प्रति आकर्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि मनसा में इतने तूफान चलते हैं कि योग करते करते थक जाते हो, फिर उठ जाते हो, फिर सोचते हो कोई और कार्य करे। यहाँ बैठे बैठे तो कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है, तो स्थूल कार्य की तरफ भागते हो, और वहां पे भी किसी ना किसी से टकरा जाते हो, देह अभिमान आ जाता है। अब बताओ, धारणा है नहीं तो अपने संगम योग के इस अमूल्य जीवन का आप आनंद ही नहीं उठा पाते हो। कैसे आनंद आए? आनंद तो उसी आत्मा को आता है ना जिसको अपने हर सेकंड हर श्वास में अनुभव होता है वाह 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 वाह। ऐसे कहने से वाह 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 तो होती नहीं है। तो दुनिया में भी देखते हो, कोई बीमार होता है तो हाय हाय करता रहता है, और तुम्हारे शरीर में कुछ हो भी जाए तो हाय हाय क्यों करते हो? सोचो, विचारो, क्या प्राप्ति कर रहे हो? और जब योग का समय होता है तभी सारे कार्य याद आते हैं। योग में ही सारे कार्य याद आएंगे। सोचो, ये भी कितना बड़ा लॉस है। आगे पीछे बिल्कुल ऐसे रहेंगे, ऐसे खाली है, और योग में ही सारे कार्य करने हैं। अब योग का समय क्यों रखा गया है कि चारों तरफ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं सब एकाग्रचित होने में बहुत मदद मिलती है, वायुमंडल का सहयोग मिलता है उस समय। इसलिए कहा जाता है ये जो अमृत वेला नुमा शाम, ये जो तय किया गया उसमें योग करो तो आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि चारों तरफ वाइब्रेशन ऐसे है, ब्राह्मणों के संकल्प ऐसे है, तो सीधा बाबा की तरफ आकर्षण होती है। ये कारण है, और क्या कारण है? आप चाहे 4 बजे ना बैठो, आप 6 बजे बैठ जाओ तो मेहनत लगेगी। 4 बजे बैठोगे मेहनत नहीं लगेगी। जो सही में बुद्धि से समझते हैं उनकी बात हो रही है। जो जिन्होंने सोना ही है तो उनके लिए क्या है 4 बजे तो क्या 6 बजे। जो योग के लिए आकर्षित होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। उनको मालूम है कि हमें बिना मेहनत के ऐसे आकर्षण होती है, तो बाबा के ऊपर से जो लाइट आती है ना वो खींच लेती है। बाबा ने क्या कहा, अंदर ऐसे चढ़ना चाहिए, बाबा ऐसा कह रहा है, बाबा ऐसा कह रहा है, बाबा इतने खुशी के पॉइंट्स दे रहा है।
खुशी के पॉइंट्स लिखो, ऐसे ऐसे बाबा ने कहा, शॉर्ट में लिखते जाओ। इधर बाबा की शिक्षाओं के पॉइंट्स लिखते जाओ, देखो कितना नशा चढ़ता है। और मुरली आनंद से सुनो, सेवा के पॉइंट्स, खुशी के पॉइंट्स, सेवा के पॉइंट्स, शिक्षाओं के पॉइंट्स, ऐसे बनाते जाओ और नशा चढ़ता जाता। कुछ करोगे तो पाओगे ना, ऐसे कुछ करोगे नहीं तो कुछ पाओगे नहीं, प्राप्ति भी नहीं होनी है। इसे छोटी सी बात हो, लेकिन ऐसे दिल में लगेगी ना, इतना देहाभिमान आएगा कि सोचोगे अरे ये क्या हो गया, मैं तो बहुत खुश थी। या ऐसे हम ब्राह्मण जो स्वयं में स्वयं से पुरुषार्थ नहीं करते, वो छोटी छोटी बात में दिल शिकस्त होते हैं। यही कारण। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, विजय माला में आने के लिए मम्मा बाबा के समान सर्विस करनी है। विजय माला में आने के लिए मम्मा बाबा के समान सर्विस करनी है। मुरली धारण कर फिर सुनानी है। मुरली धारण कर फिर सुनानी है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। विजय माला में आने के लिए मम्मा बाबा के समान सर्विस करनी है। मुरली धारण कर फिर सुनानी है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। दूसरा पॉइंट, अपनी विशाल बुद्धि से इस बेहद ड्रामा को जान अपार खुशी में रहना है। अपनी विशाल बुद्धि से इस बेहद ड्रामा को जान अपार खुशी में रहना है। तूफानों से डरना नहीं है। तूफानों से डरना नहीं है। ज्ञान मंथन से बुद्धि को भरपूर रखना है। ज्ञान मंथन से बुद्धि को भरपूर रखना है। अपनी विशाल बुद्धि से इस बेहद ड्रामा को जान अपार खुशी में रहना है। तूफानों से डरना नहीं है। ज्ञान मंथन से बुद्धि को भरपूर रखना है। आज का वरदान, विपरीत भावनाओं को समाप्त कर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सद्भावना संपन्न भव। विपरीत भावनाओं को समाप्त कर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सद्भावना संपन्न भव। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें हैं, भावना और भाव। सर्व के प्रति कल्याण की भावना, स्नेह सहयोग देने की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, आत्मिक स्वरूप की भावना व अपनेपन की भावना ही सद्भावना है। सर्व के प्रति कल्याण की भावना, तो इसमें हमें ना स्थित होना होता है। ऐसे नहीं कि हम कल्याण की भावना सोचते हैं और हम एक्टिविटी रोंग चले और सोचें कि मेरे अंदर तो है ना कल्याण की भावना। ये भावना प्रैक्टिकल में होनी चाहिए, सिर्फ कहने में नहीं। कहने में तो भाषण दुनिया भी बड़ा अच्छा करती है, प्रैक्टिकल में नहीं है वो। तो सर्व के प्रति कल्याण की भावना, स्नेह सहयोग देने की भावना। अगर किसी से स्नेह है तो आप उसे सहयोग जरूर देंगे, और अगर स्नेह नहीं है तो आप सहयोग खींच लेंगे। तो स्नेह सहयोग देने की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना। हिम्मत और उल्लास चाहिए हमें पुरुषार्थ के लिए, कि हम पुरुषार्थ ही नहीं होने चाहिए। किसी की गलत चीजों को प्रोत्साहित करते हो, वो हिम्मत उल्लास बढ़ाने की चीज नहीं है। गलत चीज को बढ़ावा नहीं देना है। तो ये भी सब भाव और भावना क्लियर होनी चाहिए। हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, आत्मिक स्वरूप की भावना व अपनेपन की भावना ही सद्भावना है। ऐसी भावना वाले ही अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकते हैं। अगर इनके विपरीत भावना है, ये वाली भावना है, और इनके अगर विपरीत भावना है, तो व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। माना इसी दुनिया के आकर्षण में वो आकर्षित रहेंगे।
उन्हें बार बार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके अंदर वो सद्भावना नहीं है। इसलिए व्यक्त भाव है, तो व्यक्त भाव उनको अपनी तरफ आकर्षित करता रहेगा। किसी भी विघन का मूल कारण ये विपरीत भावनाएं हैं। कोई भी विघन आपके जीवन में आता है तो आपकी भावनाएं विपरीत होती हैं, तभी आता है। किसी भी विघन का मूल कारण ये विपरीत भावनाएं हैं। आज का स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप जिसके साथ है, माया उसके सामने पेपर टाइगर है। सर्वशक्तिमान बाप जिसके साथ है, माया उसके सामने पेपर टाइगर है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जिससे प्यार होता है उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। हम कहें हमें बड़ा प्यार है बाबा से, बड़ा प्यार है, पर बाबा को जो पसंद आता है, जो चीज अच्छी लगती है, वही करेंगे, क्योंकि उनसे प्यार है। जिससे प्यार होता है उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। तो बाप को बच्चों का अपसेट होना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कभी भी ये नहीं कहो कि क्या करें, बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपनी स्थिति अपसेट नहीं करना। आप स्थिति क्यों अपसेट कर रहे हो? बात ही तो अपसेट वाली थी ना। आपकी स्थिति तो अपसेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाबा आपको ऐसे देख नहीं सकते। बाबा का इतना प्यार है, तो जो बाबा को अच्छा नहीं लगता वो मैं क्यों करूं? ओम शांति।